इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। यूपी चुनाव पर बीएसपी का बड़ा ऐलान हुआ है। बीएसपी अकेले लड़ेगी उत्तर प्रदेश के चुनाव, कह रही है मायावती। गठबंधन से बीएसपी को नुकसान होता है। बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, ये दावा कर रही है मायावती। और इस बीच लगातार सियासत तेज हो रही है। 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर ताजा बयान बीएसपी सुप्रीमो का आया है, जहां वो बात कर रही है कि वो इन चुनावों में अकेली मैदान में उतरेंगी और जीत हासिल करेंगी, क्योंकि जब गठबंधन होता है तो बीएसपी को नुकसान होता है, कह रही हैं मायावती। तो ये बड़ा ऐलान है। उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी, इसकी ये आम चर्चा है। जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज़ है, अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है। जबकि इसके बारे में, अर्थात अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर तथा खास तौर से दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली में भी इसकी खुली घोषणा की गई है। और रणवीर सिंह हमारे सहयोगी अब जुड़ रहे हैं। लखनऊ से चलते हैं सीधे रणवीर के पास। रणवीर, पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव के बयानों के बिटवीन द लाइन जो पढ़ने की कोशिश हो रही थी, उस पर मायावती ने अपने इस ताजा बयान से विराम लगा दिया है। देखिए, इसकी शुरुआत मायावती ने खुद की थी जब पिछले महीने उनका जन्मदिन था, और जब उनसे एक सवाल करने की कोशिश हुई, उन्होंने कहा कि गठबंधन की जहां तक बात है तो वो गठबंधन तब करेंगी जब कोई पार्टी उन्हें सवर्णों का वोट ट्रांसफर कराने की गारंटी दे। हालांकि ऐसा होगा ये अभी बात की बात है, भविष्य में देखेंगे। तो मायावती ने एक तरह का ये इशारा दिया था कि वो गठबंधन कर सकती हैं, लेकिन बदले में सवर्ण वोट चाहिए। अब मायावती के इस बयान के बाद ये एनालाइज किया गया कि मायावती बीजेपी को एक इशारा दे रही है कि आप हमें सवर्णों का वोट दिलाइए, हम आपको दलितों का वोट ट्रांसफर कराएंगे। और इस तरह का एक संकेत और संदेश देने की कोशिश मायावती ने की थी। अब अखिलेश यादव जब परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो अखिलेश यादव संडे को, तब उन्होंने ये कहा कि गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं, फिर बनते हैं, और हम अपने पुराने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और इसी के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या अखिलेश यादव मायावती को इन्विटेशन दे रहे हैं कि हमारे गठबंधन बने और टूटे लेकिन फिर से बन सकते हैं, आइए हम मिलकर के चुनाव लड़ें। अब अगर जरा बैकड्रॉप में जाते हैं कि मायावती जो कह रही हैं कि हम जब जब गठबंधन करते हैं तब तक हमें नुकसान होता है। 1993 की बात है जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, लंबा नहीं चला, गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद माना गया कि सपा बसपा हमेशा के लिए अलग हो गए। लेकिन उसके बाद कल्याण सिंह के साथ मायावती आई, लालजी टंडन को राखी बांधा करती थी, और तब मायावती का गठबंधन लंबा नहीं चला, 6 महीने की सरकार चलाने की डील थी। और फिर 2019 वो साल है जब असंभव संभव हो गया, सपा के साथ गठबंधन हुआ, चुनाव लड़ी मायावती। 0 सीट थी लोकसभा में 2014 में, और 2019 में उनके 10 सांसद जीते, यानी कि सीधा फायदा मायावती को मिला था। और तब समाजवादी पार्टी जो 5 सांसद 10 से 11 महीने अभी रणवीर विधानसभा चुनावों में हैं, और इस तरह के बयान अभी और आने बाकी हैं, जिस पर हमको विश्लेषण लगातार करना भी होगा।